तो स्वागत है भाई लोगों का एक नई मसालेदार वीडियो के साथ। मूवी का नाम है किंगडम। अभिनेता है विजय देवरकोंडा, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी अच्छी है, लास्ट तक ट्विस्ट है, तुमको बोर नहीं होने देगी। तो चलो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो डेली नई मूवी सबसे पहले देखने के लिए। तो देखो, मूवी की शुरुआत होती है श्रीकाकुलम तट से, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी एक कबीले पर हमला कर देती है, क्योंकि वहां की जमीन में बहुत सारा सोना था। उस कबीले का राजा उनके खिलाफ लड़ता है। वो लोग एक घेरा बनाते हैं जिसमें बीच में बच्चे होते हैं, और अब उनका काम है सारे बच्चों को नाव पर चढ़ा के यहाँ से जिंदा निकालना। बहुत लड़ाई होती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, और फिर उनके मुखिया को भी गोली लगती है, और फिर कबीले के राजा को उसका मास्क नीचे गिरता है और वो घुटनों पे आ जाता है। उधर बच्चे नाव में बैठ के निकल चुके हैं, मतलब इनका संघर्ष सफल हुआ। फिर हमें 70 साल आगे का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक पुलिस वाला सूरी अपने दोस्त के पास जाकर उसे काम करवाने की कुछ बोलता है, पर सीनू उससे मना कर देता है कि उसके भाई को जाए हुए 20 साल हो गए, अब तक वो जिंदा होगा भी कि नहीं। तब सूरी कहता है, मुझे लगा था तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू समझेगा मुझे, पर शायद तेरे लिए मैं उतना खास नहीं हूँ। तब सीनू सूरी को एक आर्टिस्ट के पास ले जाता है। दरअसल सूरी का भाई 20 साल पहले अपने पिता का मर्डर करके घर से भाग गया था, और सूरी उसे जब से ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसके बचपन के फोटो के आधार पर आवी का फोटो बनवाना चाहता है, और वहां से फोटो देकर बाहर आता है जहाँ एक आदमी को पुलिस मार रही थी। तब सूरी सीनू से पूछता है तो पता चलता है इसके बेटे ने वहां सरेंडर किया था, पर नक्सली होने की वजह से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसको मारा पीटा जा रहा है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और सूरी के पास ही एक रूम में उस बूढ़े आदमी का बेटा बनता। तो पहले वो उसका गेट खोलता है और पुलिस वाले में थप्पड़ मारता है। सब मिलकर सूरी को मारते हैं। तब तक वो बूढ़े आदमी का बेटा भाग जाता है। अब सूरी वापस अपने गाँव आता है, तो वहाँ उसके चाचा जो पुलिस में है और एक सीनियर ऑफिसर जो समझाता है, तू पागल हो गया है, अगर कोई गलत करेगा तो तू सीनियर को मारेगा। सूरी गुस्से में कहता है, हाँ मारूंगा, मैं चाहे कोई भी हो। तभी उसमें एक थप्पड़ पड़ता है जो कि उसकी माँ ने मारा था। सूरी कहता है, सॉरी सर, अब नहीं करूंगा कभी ऐसा। सूरी की माँ सूरी से बात नहीं करती जब से उसका भाई घर छोड़ के गया है। इसका असली सच भी बाद में पता चलेगा। सुबह सूरी को बुलाया जाता है, जहाँ हैदराबाद से हाई रैंक ऑफिसर्स आए हुए थे। सूरी का सीनियर उसे समझाता है, वो कुछ भी कहें तू कुछ मत बोलना, और दोनों अंदर जाते हैं। तब एक ऑफिसर उससे कहता है कि तू किसी को भी मारेगा अगर तुझे गलत लगेगा तो सूरी का सीनियर कहता है, सर बहुत अच्छा लड़का है, बस कभी कभी गलती हो जाती है, पर अब ऐसा ये कभी नहीं करेगा। ऑफिसर कहता है, मार थप्पड़ इसको जैसा कल मारा था। सूरी सीनियर में थप्पड़ जड़ देता है। तब ऑफिसर सीनियर को बाहर जाने को कहता है और सूरी से पूछता है, मैं तुझ पर एक्शन क्यों ना लूँ। सूरी कहता है, उस आदमी की कोई भी FIR रजिस्टर नहीं थी, अगर फिर भी सीनियर पर थप्पड़ मारने के इल्जाम में आप मुझ पर एक्शन लेते हैं तो आपको उसकी वजह बताना पड़ेगी, और आप पर तो पहले से ही 2 केस चल रहे हैं, ये केस और जुड़ गया तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे। ऑफिसर शॉक हो जाता है और पूछता है, उसे मारने से पहले ये सब कुछ जानता था। सूरी कहता है, नहीं, बाद में पता किया। तभी वहाँ से दूसरा ऑफिसर आता है जिसका काम स्पेशल एजेंट्स को हायर करना है और स्पेशल मिशन को लीड करना भी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। अब सूरी जाता है उसी सीनियर के पास जिसको उसने थप्पड़ मारा। सीनियर कहता है, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अब उसी रात वो स्पेशल ऑफिसर सूरी के पास आता है और उसे कहता है, मुझे एक एजेंट की ज़रूरत है और तुझे अपने सारे रिश्ते नाते सब खत्म करने होंगे, अपनी माँ, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार सब। तब सूरी मना कर देता है और ऑफिसर कहता है, तुझे तो अपना भाई को ढूंढना था ना, तब तो तुझे जाना पड़ेगा। वो बताता है उसका भाई शिवा भी वहीं फंसा हुआ है, जहाँ से तुझे उसे वापस लाना पड़ेगा, वरना वो कभी नहीं आ पाएगा। और बताता है जिस गैंग में तुझे घुसना है उसका लीडर तेरा भाई शिवा ही है। अगले दिन वो ऑफिसर सूरी को सब समझाता है कि श्रीलंका का एक पोर्ट जहाँ सबसे ज़्यादा इलीगल काम होते हैं, वहाँ एक हथियारों का शिपमेंट आने वाला है। अगर वो शिपमेंट वहाँ पहुँच गया तो ये एक नेशनल थ्रेट हो सकता है। और उस इलीगल ग्रुप को 3 लोग चलाते हैं, सरवन, ओडियन और उसका छोटा बेटा मुरुगन। और उसके लिए ये सब सामान को उसके पास पहुंचाने का काम कुछ तेलुगु मछुआरे करते हैं, जो कि वही बच्चे हैं जो मूवी की शुरुआत में बोट से बच के निकल आए थे, और वो पहुंच गए थे श्रीलंका के एक किनारे पर, जहां वो रेफ्यूजी बन गए और उनने वहीं अपना घर बसा लिया। उनने इंडिया लौटने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें सरकार ने मंजूरी नहीं दी, और वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होते ही उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया गया। और उस बात का ओडियन ने फ़ायदा उठाया, उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया, और उन्हीं का लीडर था शिवा, जो वहाँ पहुँच गया था। अब सूरी एक क्रिमिनल बन के जेल जाता है जहाँ शिवा बंद है, और वहाँ जाकर उसी के ग्रुप के एक आदमी से लफड़ा ले लेता है और उसे बहुत मारता है। तभी शिवा के पास ये बात जाती है और शिवा उसे आते ही मारने लगता है। तब सूरी कहता है, मार डाल, अगर जिंदा छोड़ा तो मैं तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। शिवा के हाथ ढीले पड़ जाते हैं। इतने में शिवा के साथ ही सूरी पर हमला करने वाले होते हैं। शिवा कहता है, भाई ये वो मेरा। सब दूर हट जाते हैं। अगले दिन शिवा सूरी से मिलकर कहता है, मैंने तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजाम कर दिया है, और एक आदमी के साथ जाने की कहता है जो बाहर मिलेगा।
और पूछता है माँ कैसी है। सूरी झूठ बोलता है कि वो 2 साल पहले ही चल बसी। सूरी एक आदमी बूढ़ा के साथ कबीले पहुंचता है जहां एक नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प कर रही थी और हॉस्पिटल ले जाने की कहती है। पर तभी वहां मुरुगन आ जाता है और वो कहता है औरत यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, ये रूल नहीं टूटेगा। तब वहीं उस बच्चे का जन्म होता है, पर उसकी हालत ख़राब होने की वजह से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर वो नर्स एडमिट करवा देती है। और हमें मुरुगन के बारे में पता चलता है कि जैसे पुलिस के आदमी उसकी गैंग में है, वैसे ही मुरुगन के कुछ आदमी पुलिस में हैं जो उसको पूरी अंदर की खबर देती रहती हैं। और इसी वजह से वो वहाँ जितने भी एजेंट्स आते हैं वो उन्हें मार देता है। अब मुखिया को दिखाती है जिससे सिवा सूरी से मिलवाता है, पर वो कहता है कि तू सिर्फ इसका भाई है, हमारे कबीले का हिस्सा नहीं। उसके बाद जब सूरी खड़ा होता है तब उसकी भाभी वहाँ आती है और बताती है उसका भाई उसे हमेशा याद करता था, रोता था, पर मजबूर था, क्या कर सकता था। अब कुछ लोगों को लेकर सिवा अपनी टीम के साथ माल उठाने जाता है और सूरी भी साथ जाता है। वो लोग माल को उठाते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके पीछे लग जाती है। कई देर की मशक्क़त के बाद भी वो माल वहीं छूट जाता है और मुरुगन सिवा की टीम पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम साले सब मिले हुए हो पुलिस से, और एक आदमी को इतना मारता है कि वो मर ही जाता है और उसके बाद उसके कबीले में फिकवा देता है। वो जब लोगों को मिलता है सिवा गुस्से में अपनी पलटन के साथ जाता है और मुरुगन पर गन तान देता है। दोनों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। तभी सूरी कहता है कि माल वापस आ जाए तो कोई दिक्कत। और फिर सूरी एक शर्त और रखता है, अगर माल वापस ले आया तो उस औरत को अपने बच्चे से मिलने हॉस्पिटल जाने दिया जाएगा। मुरुगन साफ मना कर देता है। तब सब वोट करते हैं और सूरी एक तरफा जीत जाता है और डील डन होती है। अब सूरी सिवा और टीम प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं रास्ते में ही माल लूटना पड़ेगा। अगर एक बार वो कोयम्बतूर पहुंच गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग माल लूटने जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका एक आदमी उन्हें धोखा दे देता है। वहाँ हो जाती है बसड़। सिवा सबको भागने की कहता है, अकेला सूरी वहाँ से नहीं जाता। उन दोनों की बहस होती है। तभी सूरी आगे बढ़ता है और शील्ड उठाता है और फंस जाता है। तभी उसको याद आता है कि ऑफिसर ने उसे एक नंबर दिया था, अगर फंस जाए और कोई ऑप्शन ना हो तब कॉल करने के लिए। सूरी करता है और श्रीलंकन पुलिस उसे जाने की कहती है। तब सिवा को पता चलता है कि सूरी कोई मुजरिम नहीं, वो पुलिस वाला है जो यहाँ अंडर कवर है। वो वहाँ से माल लेकर जाती हैं, मुरुगन को दे देती हैं और उस औरत को अपने बच्चे से मिलने का मौका भी मिलता है। उसके बाद सिवा सूरी से वहाँ से जाने की कहता है, पर सूरी उसे लिए बिना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ओडियन अपने बेटे मुरुगन को डांटता है और दिमाग से काम करने की कहता है। मुरुगन अपने ही बाप को मार देता है और अब वो बन चुका है उस गैंग का बाप, यानी लीडर। ये बात सबको पता चलता है। सब इकट्ठा होते हैं और ओडियन के बड़े बेटे को बुलाने की कहते हैं, पर मुरुगन कहता है वो तो नहीं आ पाएगा, बिजी है। और कहता है मेरे अप्पा कबीले वालों को ही अपना परिवार समझते थे, मैं तो बस आखिरी बार उन्हें सबसे इकट्ठा मिलवाना चाहता हूँ। ओडियन का एक पार्टनर सिवा से शाम को अपनी पूरी कबीले के साथ वहाँ आने की कहता है। फिर हमें वही ऑफिसर को दिखाते हैं जिससे कहा जाता है कि ये ऑपरेशन ख़त्म करो, कंसाइनमेंट नंबर मिल चुका है। पर वो कहता है अभी नहीं, अभी सबकी मौत बाकी है। उसने जो स्पेशल ऑफिसर बना के भेजे थे उनको भी मार दिया जाएगा। उस ऑफिसर को उनकी कोई फिक्र नहीं है, वो बस इस गैंग को ख़त्म करना चाहता था। और फिर हमें पता चलता है मॉर्गन का खास सेल्वा पुलिस का इन्फॉर्मर है जो उसी ऑफिसर के लिए काम करता है जिसके लिए सूरी करता है। वो सूरी के बारे में डिटेल लेकर मॉर्गन को बता देता है कि यही खबरी है, पर मॉर्गन अपने पार्टनर को नाम नहीं बताता, बस उस कबीले से कोई है बोलता है। सेल्वा यहाँ डबल गेम खेल रहा था, पर वो मॉर्गन के लिए लॉयल था। अब सिवा अपने पूरे कबीले वालों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मॉर्गन सबको पहले खाना खाने की बोलता है। दूसरी साइड सूरी उस नर्स के साथ होता है और उसके भाई की बात कर रहा होता है कि मैं सिर्फ उसको लेने आया था, और वो कहता है मेरी उसे परवाह नहीं है। और तभी हमको पता चलता है कि उसके बाप का मर्डर सूरी ने किया था, पर सिवा ने उसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और वहाँ से भाग गया। इधर सब लोग खाना खाते हैं, तब मॉर्गन और पार्टनर सिवा से पूछते हैं तू और सूरी दोनों में से कौन इन्फॉर्मर है बता। और उसके आदमी सबको मानना स्टार्ट कर देते हैं। सिवा कहता है मैं हूँ इन्फॉर्मर, मत मारो, वो लोग बेकसूर हैं। पर वो लोग नहीं मानते। मॉर्गन सिवा को मार देता है, उसकी वाइफ को भी, पर उसका बेटा बच जाता है। वहाँ से कुछ लोग बचकर भाग जाते हैं। जो लोग मर चुके थे उनके बॉडीज़ को कबीले के पास फेंकवा देता है। सूरी अगर देखता है बहुत सारी लाशें जिनमें उसका भाई और भाभी भी थी, उसे गुस्सा आता है। वो एक नाव की रस्सी खींचता है। कबीले का मुखिया उसे देखता है। तब सूरी के बैग पर एक निशान को देखकर कबीले का मुखिया सबसे कहता है किसका इंतजार कर रहे हो, अपने राजा की मदद करो। वो लोग उस नाव को पानी में उतार देते हैं और सीधा ले जाकर मॉर्गन की हवेली के पास लगाकर उसके लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं, कबीले वाले तीर कमान से और सूरी उन्हें उन्हीं के हथियारों से। तभी सेल्वा सूरी के सामने पड़ जाता है। वो कहता है मैं भी पुलिस इन्फॉर्मर हूँ। तो सूरी गन नीचे करके आगे बढ़ता है और गोली मार देता है, मतलब वो बगावत कर चुका है। बारी बारी वहाँ हर किसी को मौत की घाट उतारते उतारते अब मॉर्गन और सूरी आमने सामने होते हैं, जहाँ सूरी पहले मॉर्गन को बहुत मारता है और फिर उसे हमेशा के लिए सुला देता है। तब एक आदमी मुखिया से पूछता है बदला तो ले लिया सरदार, अब क्या करें। मुखिया कहता है
अरे रुक जाओ, अभी युद्ध तो अभी आरंभ हुआ है। अब बचे कुछ लोगों को सूर्य गोली से भून देता है और लास्ट में बताते हैं अभी मॉर्गन का भाई जिंदा है और अगले पार्ट में होगा महायुद्ध।